कहाँ है अन्ना हजारे? आजकल ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अन्ना हजारे कहां पर हैं कि किसी को भी नहीं पता। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन अन्ना हजारे की तरफ से एक भी बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही उन्होंने इसका विरोध करने का कोई भी ऐलान किया है। वैसे ये भी हो सकता है कि शायद अन्ना हजारे ने चंदा घोटाले पर पैनी नजर बनाई हुई हो, वो हर सिरे से इसको पढ़ रहे हों, लेकिन अभी इसके खिलाफ अनशन या आंदोलन करने का उनका मन ना हो। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज देश के लोगों को बीजेपी के सबसे बड़े घोटाले का पता चल पाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें बीजेपी ने कैसे घोटाला किया है उसकी पोल खुलकर सबके सामने आ गई है। ये सिर्फ घोटाला नहीं है, बल्कि इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी अन्ना हजारे चुप हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रही। 2014 के बाद से लोगों ने उन्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद हो सकता है कि बीजेपी वालों ने उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पर बैठा दिया हो और उनसे कहा गया हो कि जब विपक्ष की सरकार आए आपको बस जब ही आवाज उठानी है, बस विपक्ष के खिलाफ ही अनशन करना है, बाकी बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। शायद बीजेपी की इन्हीं बातों को मानकर अन्ना हजारे अभी तक खामोश बैठे हुए हों। आपको याद ही होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल को लेकर अनशन शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी शिकायत सुनने वाला और उन पर कार्रवाई करने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए लोकपाल बिल को लेकर वो अनशन पर बैठे थे और अन्ना हजारे का वो अनशन इतने बड़े पैमाने पर था कि उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी उसको झुकना पड़ा और 2013 में दोनों सदनों में लोकपाल बिल पास भी हो गया था, जिसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन भी खत्म कर दिया था। लेकिन बिल पास कर देने के बाद भी अन्ना हजारे के अनशन की वजह से कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसी वजह से 2014 में बीजेपी को मजबूती मिली थी और बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल भी की थी, केंद्र में सरकार बनाई थी। एक समय वो था जब अन्ना हजारे कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और एक समय आज का दौर है जब बीजेपी की सरकार है केंद्र में और देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन अन्ना हजारे की तरफ से एक भी आवाज नहीं उठती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि 2014 के बाद वो गहरी नींद में सो गए हैं, उन्हें बीजेपी के घोटाले नजर ही नहीं आ रहे, उन्हें देश में हो रहे सबसे बड़ा घोटाला नजर नहीं आ रहा। वैसा हो सकता है कि अन्ना ने भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, सबके खिलाफ जंग लड़ने की कसम खाई हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो कसम अपनी तोड़ रहे हो, कह दिया हो कि ये सब इन चीज जो है भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सबके खिलाफ मैं अनशन करूंगा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो सोच रहे हो कि अभी विपक्ष की सरकार आने देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा आंदोलन शुरू कर दूंगा। लगातार ये बात सामने आ रही है कि कैसे कंपनियों को धमकाकर ईडी के नाम पर ब्लैकमेल करके कैसे चंदा वसूला गया। अगर कंपनियों ने चंदा नहीं दिया तो उन पर कार्रवाई हुई और चंदा देते ही उन कंपनियों पर से सारे आरोप हट गए और उन्हें करोड़ों के प्रोजेक्ट भी दिए गए। वैसे मोदी जी के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी चंदा इकट्ठा करने की। वो बात अलग है कि इस काम को करने में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया हो। इतने बड़े खुलासे मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उन्हें अब भ्रष्टाचार घोटाले क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? वैसा हो सकता है कि अगला शांति का नोबेल पुरस्कार अन्ना हजारे को मिल जाए, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से सोए हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं। इसी वजह से शांत रहने के लिए उन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है, शायद बीजेपी ही उन्हें शांत रहने के लिए सम्मान दे दे। लेकिन आज देश यही पूछ रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ अनशन करने वाले अन्ना हजारे कहां पर है। अब देखना यह होगा कि अन्ना हजारे की नींद कब तक खुलती है, उन्होंने कब तक बीजेपी के, मोदी सरकार के घोटाले नजर आते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।